दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक तरफ ऐसे युवा हैं जो अपने देश के लिए जान तक देने को तैयार हैं और दूसरी तरफ वही युवा राजनीति से कोसों दूर भागते हैं। तो चलिए आज इसी हैरान कर देने वाले विरोधाभास की परतों को खोलते हैं। जरा सोचिए, हाल ही में एक ग्लोबल सर्वे हुआ। उसमें जब युवाओं से पूछा गया कि क्या वो अपने देश के लिए लड़ेंगे, तो भारत में ये आंकड़ा 70% था। जी हाँ, 70%। और इस एक आंकड़े के साथ भारतीय युवा दुनिया के सबसे देशभक्त युवा बन जाते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि उनके जबरदस्त राष्ट्रीय गौरव का एक जीता जागता सबूत है। और ये गर्व सिर्फ सर्वे के आंकड़ों या बातों तक ही सीमित नहीं है। पहचान की ये गहरी भावना असल में सड़कों पर, घरों में, हर जगह दिखाई देती है। इसका सबसे बड़ा सबूत हाल ही में हर घर तिरंगा अभियान में दिखा। 20 करोड़ घर। सोचिए, ये वो संख्या है जितने घरों ने इस अभियान में हिस्सा लिया। ये इस सामूहिक गौरव का एक जबरदस्त नजारा था। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक ऐसा मोड़ जो एक गहरे विरोधाभास को सामने लाता है। तो इतनी जबरदस्त देशभक्ति के बावजूद एक सच ये भी है, और वो सच थोड़ा हैरान करने वाला है, कि सिर्फ 10% युवा ही किसी राजनीतिक दल के सदस्य हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प चीज सामने आती है। देखिए, एक तरफ तो वो वोट डालने में यानी लोकतंत्र की प्रक्रिया में तो पूरा विश्वास रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो राजनीति की मशीनरी से यानी पार्टियों से दूर रहना पसंद कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये दूरी है क्यों? इसकी एक बड़ी वजह है आम धारणा। कई युवाओं के लिए राजनीति एक गंदा खेल बन चुकी है। उन्हें लगता है कि पूरा पॉलिटिकल सिस्टम भ्रष्ट है, धीमा है और वहां उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो फिर आखिर सवाल तो वही है, अगर देशभक्ति की ये जबरदस्त एनर्जी पॉलिटिकल पार्टियों तक नहीं पहुंच रही, तो जा कहाँ रही है? इसका जवाब राजनीति में नहीं, बल्कि कहीं और मिलता है। और इसका जवाब काफी सरप्राइजिंग है। पता चलता है कि ये एनर्जी कहीं गायब नहीं हुई है, ये बस एक बिल्कुल अलग दिशा में बह रही है। ये देखिए, लगभग आधे युवा स्थानीय समस्याओं से निपटने के लिए सीधे काम कर रहे हैं। वो पारंपरिक राजनीति को बाईपास करके खुद बदलाव ला रहे हैं। और इन आंकड़ों को जिंदा करती हैं नीरज मुर्मू जैसे लोगों की कहानियां। सोचकर देखिए, एक पूर्व बाल मजदूर जिसने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि आज 200 से ज्यादा गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है। देशभक्ति का मतलब यहाँ पर है डायरेक्ट एक्शन, जमीनी काम। जैसे मल्हार कलाम्बे, जिन्होंने एक छोटा सा सफाई अभियान शुरू किया जो 1000 टन कचरा साफ करने वाले आंदोलन में बदल गया। ये है असल में देश सेवा। तो नीरज, मल्हार और मनीषा जैसे हजारों युवा वो सिस्टम के बदलने का इंतजार नहीं कर रहे, वो खुद वो बदलाव बन रहे हैं जिसे वो अपने आसपास देखना चाहते हैं। जुड़ने का ये जो नया तरीका है ना, ये सिर्फ काम करने के बारे में नहीं है, ये तो देश से प्यार करने के मतलब को ही एक नया रूप दे रहा है, एक नई परिभाषा दे रहा है। आज के युवा देश प्रेम को एक अलग नजर से देख रहे हैं। वो रचनात्मक देशभक्ति और अंधे राष्ट्रवाद के बीच एक साफ लकीर खींच रहे हैं। उनके लिए देश से प्यार करने का मतलब उसकी कमियों को सुधारना है, उन्हें नजरअंदाज करना नहीं। और हाँ, ये कोई बिल्कुल नई चीज नहीं है। इस तरह की सोच, इस तरह की युवा शक्ति की जड़ें तो भारत के इतिहास में बहुत गहरी हैं। आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक युवा हमेशा देश की किस्मत को एक नई दिशा देने में आगे रहे हैं। आज की जेनरेशन बस उसी विरासत को अपने अंदाज में आगे बढ़ा रही है। तो फिर इस नए मॉडल का, इस नई सोच का भारत के भविष्य के लिए क्या मतलब निकलता है? तो ये जो नया मॉडल उभर रहा है, वो एक ऐसी पीढ़ी को दिखाता है जो अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन अपनी शर्तों पर। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये दो शक्तिशाली धाराएं, एक तरफ औपचारिक राजनीति और दूसरी तरफ ये जबरदस्त युवा सक्रियता, कभी आपस में मिलेंगी या फिर हमेशा दो अलग अलग पटरियों पर चलती रहेंगी?